Hello, good morning, dear friends. This is Mr. P.R. Thakre, Department of Zoology. Today, we will see the introduction of stem cells, the next topic of your unit number 6. Okay, so last time we have seen regarding with the regeneration in case of vertebrates and invertebrates. अभी अब आज इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए स्टेम सेल्स का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं. So let's start with the introduction of stem cells. Stem cells are those cells that have the capability of self renewal and differentiation. देखो, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी का, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली तैयार हो चुका है सेल से. ओके, सो एवरी सेल्स when grouping together, that cells together formed tissues. Ultimately tissues forms the organ system, then completely form the organs, and then our organs connected to each other and forms the whole individual body in any living organism, in case of vertebrates as well as in case of invertebrates. चाहे वो कोई प्रोटोजोआ रहे, सिलेंट्रेटा रहे, आर्थ्रोपोड्स रहे, एनालिड्स रहे, या फिर कोई रेप्टिलियंस रहे, फिशेस रहे, या फिर मैमिलियंस में रहे, हर एक इंडिविजुअल्स की बॉडी क्या होती है, सेल्स बनी हुई रहती है. अब सवाल ये है कि ये सेल्स में टाइप्स कौन से हैं, अब ये सेल्स बनती कहाँ से है. ओके, ऐसा सवाल आपके मन में है तो इसका आंसर ऐसा है कि सभी जो सेल्स है, इन सेल्स का एक ओरिजिनेशन रहता है, एक प्रिकर्सर सेल्स रहती है. ओके, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स रहती है. मतलब हर एक सेल्स को तैयार करने का काम स्टेम सेल्स करते हैं, इसलिए उनका नाम है स्टेम सेल्स. स्टेम मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, स्टेम का मतलब होता है की उसका ओरिजिनेशन. ओके, मराठीमध्ये स्टेम म्हणजेच आपण काय म्हणतो, मुख्य. ओके, सो द स्टेम सेल्स आर दो सेल्स दॅट हॅव द कॅपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्युअल अँड डिफरन्शिएशन. आता या स्टेम सेल्स सर्वप्रथम आता असतात कुठे, ह्या स्टेम सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात बोन मॅरोमध्ये. ये सभी जो स्टेम सेल्स है ये हमें बोन मैरो में पाने को मिलती है. तो ये स्टेम सेल्स जो है ये बोन मैरो में मिलती है, और हर एक बाकी सेल्स को जनरेट करने का काम, ओके, उन्हें सेल्फ रिन्यूअल करने का काम, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने का काम ये स्टेम सेल्स का रहता है. ओके, ये इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट. दूसरा, सेल्फ रिन्यूअल इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्स to proliferate without the loss of differentiation potential and without undergoing the senescence, means the biological aging. सेल्फ रिन्यूअल ऐसा रहता है, अगर किसी सेल्स के पास सेल्फ रिन्यूअल की एबिलिटी है तो उस सेल्स को हम कहेंगे कि वो सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर सकती है विदाउट द लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. ओके, मतलब वो सेल्स क्या कर सकती है, खुद का प्रोलिफरेशन करती है और पोटेंशियल उसका ज़्यादा रहता है. ओके, एंड वो जो सेल्स है वो बायोलॉजिकल एजिंग, मतलब उसकी कभी भी एज बढ़ गई या फिर उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है. सो द सेल्फ रिन्यूअल हैविंग सेल्स डज नॉट अंडरगो द सीनिसेंस और द बायोलॉजिकल एजिंग. ओके, थर्ड इंट्रोडक्शन में ऐसा है, अ स्टेम सेल इज़ अ ब्लैंक सेल or the precursor cells that can give rise to the multiple tissue such as skin, muscles or the nerve cells. देखो, ये जो स्टेम सेल्स ऐसी रहती है, ये स्टेम सेल्स ऐसे प्रिकर्सर सेल्स हैं जो क्या करती है, मल्टीपल टिश्यू सेल्स को क्या करती है, जन्म देती है, फिर उनको बर्थ देती है. जैसे कि स्किन सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, इन सभी सेल्स को तैयार करने का काम बेसिकली स्टेम सेल्स करते हैं. और स्टेम सेल्स इज़ इसेंशियली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. देखो, हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जनरली किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है. लेकिन हर एक सेल्स को, मतलब जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स रहती है, जैसे कि स्किन सेल्स, नर्वस सेल्स, ओके, न्यूरॉन सेल्स, देन हार्ट सेल्स, ये सभी सेल्स को तैयार करने का काम कौन का, इसका है, स्टेम सेल्स का रहता है. तो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी ह्यूमन बॉडी को तैयार करने का काम स्टेम सेल्स करती है. फीचर्स ऑफ स्टेम सेल्स. अब हम देखना है स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ या फिर स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं. स्टेम सेल्स आर वेरी यूनिक सेल्स.
ये देखो स्टेम सेल्स जो रहती है वो बहुत ही यूनिक सेल्स रहती हैं. स्टेम सेल्स हैव द अमेजिंग एबिलिटी टू डेवलप इनटू द सेवरल डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स इन द बॉडी. हमारे बॉडी में रहे या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी में स्टेम सेल्स जो रहती हैं उनकी एक अमेजिंग कैपेबिलिटी रहती है जो कि कौन सी, हर एक सेल्स को, बाकी वाले उन सेल्स को डेवलप करना स्टेम सेल्स की कैपेबिलिटी रहती है. स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड एज अ रिपेयर सिस्टम फॉर द बॉडी. देखो अगर एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली, नेचुरल एक्सीडेंट रहे या फिर आर्टिफिशियल मतलब एक्सीडेंट रहे, ओके, उस एक्सीडेंट के ज़रिए जब हमारी सेल्स ख़त्म हो जाती है, फिर किसी कोई टिश्यू हमारा टूट जाता है या फिर किसी भी एनिमल का टिश्यू टूट जाता है, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने का काम ये स्टेम सेल्स के माध्यम से किया जाता है. स्टेम सेल्स कैन theoretically divide without limit in a living organism in order to replenish various types of cells. When a stem cells divides, each new cell has the potential to either remain a stem cell or become another type of the cell with a more specialized functions. मतलब stem cells का एक important फंक्शन ही ऐसा रहता है कि वो क्या कर सकती है, दूसरे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनको डेवलप करने का काम, उनको प्रोलिफरेट करने का काम स्टेम सेल्स का रहता है. जैसे कि मसल सेल्स रहे, रेड ब्लड सेल्स रहे, दैट इज़ RBCs या फिर WBCs, और ब्रेन सेल दैट इज़ द न्यूरॉन सेल्स. सो दैट ऑल टाइप ऑफ सेल्स कैन बी ओनली डेवलप्ड and be proliferated by the stem cells. So these are the important 5 features of the stem cells. Now where do we get the stem cells, means the sources of stem cells. अब हमें पता करना है कि stem cells कहाँ कहाँ पे पाने को मिलेंगे हमको, उनके sources कौन से हैं. So stem cells may be derived from the autologous, allogenic और xenogenic sources. Autologous मतलब हमारी ही बॉडी का कोई एक पार्ट कट करके, जहाँ पे दूसरे बॉडी पार्ट में स्किन का अगर खरोच आया हो या फिर स्किन वहाँ से निकल गई हो, तो वहाँ पे उसी पार्ट को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है. ओके, उसे कहते हैं ऑटोलॉगस. ओके, मतलब स्टेम सेल्स एक ही इंडिविजुअल में एक पार्ट से निकाल के दूसरे पार्ट में या फिर दूसरी साइड पे हम उसको फिक्स्ड कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑटोलॉगस मैकेनिज़्म. एलोजेनिक मतलब सेम स्पीसीज़ में स्टेम सेल्स क्या कर सकती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की स्टेम सेल्स को निकाल के माउस के या फिर रैट के बॉडी में उसको फिक्स्ड किया जाता है, उसे कहते हैं एलोजेनिक मैकेनिज़्म. और द जेनोजेनिक सोर्सेज मतलब one different species can gives rise to the stem cells to the another different species. जेनोजेनिक सोर्सेज मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ में भी हम स्टेम सेल्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इज प्री रिक्विसाइट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन फॉर एलोजेनिक स्टेम सेल्स. देखो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ये जो एक मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहता है, इसलिए फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एलोजेनिक स्टेम सेल्स. ओके, एक स्पीसीज़ से निकाल के उसी स्पीसीज़ में हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेक करके स्टेम सेल्स को फिक्स्ड किया जाता है. मतलब स्टेम सेल्स एक ही स्पीसीज़ में, ओके, फॉर एग्जांपल मैमल्स की स्पीसीज़ में ह्यूमन बीइंग से निकाल के अगर रैट की बॉडी में उस स्टेम सेल्स को डालना है, तो उसकी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं उसे चेक कर किए बिना उस स्टेम सेल्स को हम वहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते. ओके, सो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर for the transplantation of allogenic stem cells. Then fetal tissue is the best current tissue source for the human neural stem cells. However, ethical issues are a major concern. देखो जो ह्यूमन में न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसे कहते हैं फीटस. ओके, उस फीटस के जो टिश्यूज़ है, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट सोर्स ऑफ द स्टेम सेल्स. ओके, वो जो फीटल में जो नए नए फ्रेश सेल्स बनी हुई रहती है, तो वो जो है उनमें सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स हमको पाने को मिलता है, क्योंकि वो जो फीटल सेल्स है, वो फीटल सेल्स जब जायगोट के फॉर्म में रहता है, ओके, तो उनमें फ्रेश सेल्स रहती है, वो स्टेम सेल्स करके काम करती है. और आगे जाके जैसे ही वो जायगोट का कन्वर्शन बेबी में होने लगता है, चाइल्ड में होने लगता है, तो वो न्यूरल स्टेम सेल्स को या फिर कार्डियक सेल्स को, साथ में स्किन सेल्स को क्या करती है, तैयार करना शुरू कर देती है. वाई? बिकॉज ऑफ स्टेम सेल्स आर द प्रिकर्सर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी. पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल्स आर, देखो अब स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, बहुत सारी ताकत रहती है. अब कौन सा पोटेंशियल रहता है ये हमें देखना है. फिटल टिश्यू दैट बिकम्स अवेलेबल आफ्टर एन एबॉर्शन. देखो जब एबॉर्शन होता है किसी
फीमेल में, कौन से भी स्पीसीज़ में, तो उस समय क्या होता है, वो जो फ्रेश फीटल टिश्यूज़ रहता है उसको अबॉर्ट किया जाता है। तो वो जो फ्रेश फीटल टिश्यूज़ है उसके पास में जो सेल्स है वो स्टेम सेल्स करके बहुत ज़्यादा काम में आती है इन द मेडिकल फील्ड। Okay, so that fetal cells has a great potential as a source of stem cells. Then access embryos from the assisted reproductive technologies such as commonly used in the fertility clinics. जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स रहती है जहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, जहाँ पे टेस्ट बेबी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी जो एम्ब्रियो का डिस्कार्ड किया हुआ जो भी टिश्यू है उसको भी हम स्टेम सेल्स यूज़ करके पोटेंशियल सोर्स करके उसको हम मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियोज क्रिएटेड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च पर्पस। embryos created asexually as a result of the transfer of a human somatic cell nucleus to an egg with its own nucleus removed। वहाँ पे भी स्टेम सेल्स पोटेंशियल सेल्स करके काम करते हैं। अदर सोर्सेज ऑफ द स्टेम सेल्स आर दोज फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड एंड द बोन मैरो। देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड मतलब मदर एंड जो न्यूबॉर्न फीटस है उनके बीच में जो प्लासेंटा रहता है उसे कहते हैं अम्बिलिकल ब्लड कॉर्ड। सो उस प्लासेंटा में, उस अम्बिलिकल ब्लड कॉर्ड में एज वेल एज बोन मैरो में हर एक इंडिविजुअल के सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स पाने को मिलती है और वो स्टेम सेल्स सबसे ज़्यादा पोटेंशियली एक्टिव रहती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गिविंग वेरियस टाइप्स ऑफ अदर सेल्स। इन एडिशन, न्यूरल स्टेम सेल्स, hematopoietic stem cells and the mesenchymal stem cells can be harvested from the fetal blood and fetal tissues। देखो, इसके अलावा और भी फीटल के ब्लड से या फिर फीटल के टिश्यू से न्यूरल स्टेम सेल्स के साथ साथ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स मतलब जो स्टेम सेल्स आगे जाके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, टी सेल्स, बी सेल्स को जन्म देगी, ओके, एंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो कि इपिथेलियल लेयर और मेसोडर्मल लेयर जो है उनको बनाने में काम में आती है। प्लासेंटा अ सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड हैज़ अ पोटेंशियल numbers of stem cells. So placenta means that umbilical blood cord a source of stem cells. Okay, वो भी stem cells का सबसे important source है। In this right side you can see in this diagram how that newborn baby is growing inside the uterus of the mother and connected with the undifferentiated embryonic tissue that is known as umbilical cord blood और प्लासेंटा। देखो, प्लासेंटा के साथ वो न्यू चाइल्ड क्या हुआ है, हैंग हुआ है अंडर द यूटेरस ऑफ द मदर। ओके, सो दैट अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड मतलब वो उसके बीच में जो न्यूरल ट्यूब है, एक जो छोटी सी मस्कुलर ट्यूब है उसे कहते हैं प्लासेंटा। उस प्लासेंटा के बीच में जो भी सेल्स है वो है स्टेम सेल्स एंड दैट स्टेम सेल्स हैज़ द पोटेंशियल एक्टिव कैपेबिलिटी टू गिविंग राइज टू द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। Placental stem cells like umbilical cord blood and the bone marrow stem cells can be used to cure the chronic blood related disorder such as sickle cell diseases, thalassemia and leukemia। देखो, वो जो प्लासेंटा में स्टेम सेल्स है वो स्टेम सेल्स वेरियस डिसीजेस क्योर करने में बहुत काम में आते हैं, जैसे कि सिकल सेल्स डिसीज़ है, थैलासेमिया है, ल्यूकेमिया है। सो ऐसे जो वेरी सीरियस डिसीजेस है उनको ठीक करने के लिए प्लासेंटा में जो स्टेम सेल्स है वो उस बेबी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना काम करने में मदद करते हैं। 3 यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेम सेल्स। देखो, स्टेम सेल्स की 3 महत्वपूर्ण यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देम सेल्स फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। देखो, स्टेम सेल्स डिवाइडिंग होने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते हैं एज वेल एज रिन्यूइंग देम सेल्स फॉर द लॉन्ग पीरियड। वो खुद को रिन्यू करते करते अपनी जो फंक्शंस है, ओके, वो फंक्शंस दिखाते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड। दे आर अनस्पेशलाइज्ड एंड दे कैन गिव राइज टू द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। जब स्टेम सेल्स बोन मैरो में या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में रहते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं, मतलब उनका ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं रहता है कि एक ही सेल्स को जन्म देना या फिर उसी टाइप के सेल्स को तैयार करना है। दे आर प्रीवियसली अनस्पेशलाइज्ड बट दे कैन गिव राइज टू द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। फिर बाद में वो धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स को क्या करते हैं,
जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अ स्टेम सेल इज़ अनकमिटेड until it receives a signal to develop into a specialized cell। पहले पहले वो स्टेम सेल जो रहते हैं वो अनकमिटेड रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को तैयार करना है। ओके, लेकिन जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है वैसे ही वो डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल को तैयार करने में। Stem cells. In this slide you can see how the human development is still continues with the help of stem cells. You can see at the left side first single cell embryo in the circular form. Okay, when it get differentiated and proliferated into the 3-day embryo, okay, उसका development जारी हो जाता है, then ultimately 5 to 7 day and 4-week embryo then get converted into the 6-week embryo with the help of getting nutritions from the mother placenta। वो जो धीरे धीरे एम्ब्रियो बढ़ता जाता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है माँ के उस यूटेरस से, and then that 6-week embryo then has a specific type of cells which is known as embryonic germ cells, and that 5 to 7 day embryo which is having those type of cells which is known as embryonic stem cells. So that embryonic stem cells has the totipotency nature, and that 6-week embryo which is having the embryonic germ cells or the primordial germ cells which is having the functions of pluripotent. Okay, then that 6-week embryo which is also then giving rise to the birth to new young one infant. So that new young one infant which is having a cord blood stem cells or the placental stem cells of doing work as a pluripotent or the multipotent. Okay, then infant then get differentiated and converted or grows into the adult human beings, and that adult human beings has the adult stem cells of having the nature pluripotent or the मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। देखो स्टेम सेल्स अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दिखने को मिलते हैं सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अप टू द अडल्ट। ओके, सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी हाउ दैट stem cells performed in the different stages of the lifespan. A stem cell is an unspecialized cell that develops into a variety of specialized cell types. A stem cell divides and gives rise to one additional stem cell and a specialized cell. Example: a hematopoietic stem cell produces a second generation stem cell and a neuron. Okay, a progenitor cell or the precursor cell is unspecialized that is capable of undergoing cell division and yielding two specialized cells. For example, a myeloid progenitor or the precursor cells undergoing cell division to yield two specialized cells, that is neutrophil and the red blood cells. मतलब progenitor cells ये जो स्टेम सेल्स रहती है प्रिकर्सर स्टेम सेल्स ये क्या करती है दो टाइप के डिफरेंट सेल्स को जन्म देती है जैसे कि न्यूट्रोफिल एज वेल एज रेड ब्लड सेल्स। यू कैन सी हियर स्टेम सेल्स दैट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स गिव्स राइज टू द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द फर्स्ट फॉर्मेट। ओके, दैट स्टेम सेल्स इज रिमेन्स टुगेदर when get differentiated as a stem cells, but another form is made, okay, that is a specialized cell, for example neuron. But in second format you can see here the progenitor cell, for example myeloid progenitor cells get developed, differentiated and proliferated into the two different types of cells. First one is the specialized cells, for example neutrophil, and second one is the another specialized cell, for example red blood cells. Okay, means first format was about the unspecialized stem cells and second format was about a progenitor cell or the precursor cell. Classification of stem cells based on source of the origin and difference action potential. क्लासिफिकेशन जो रहता है स्टेम सेल्स का वो उनके सोर्स पे डिपेंड रहता है, मतलब स्टेम सेल्स कहाँ से मिलती हैं उनके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। और क्लासिफिकेशन दूसरी तरफ से उनके डिफरेंट जो एक्शन से जो पोटेंशियल से सेल्स का स्टेम सेल्स का उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड स्टेम सेल्स हैविंग द सोर्स ऑफ ओरिजिन क्लासिफिकेशन एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड द अडल्ट स्टेम सेल्स। देखो सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब एम्ब्रियो में जो स्टेम सेल्स मिलती है इसलिए उनको नाम दिया है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स अडल्ट स्टेज में दिखती है इसलिए उनको नाम दिया है अडल्ट स्टेम सेल्स बिकॉज ऑफ
दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट फॉर्मेट इज डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे ऐसे सेल्स रहती है जिन सेल्स में ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, उनके बेसिस पे उनका नाम दिया गया है या फिर उनका क्लासिफिकेशन बताया गया है। जैसे कि टोटिपोटेंसी, ओके, बिकॉज दैट स्टेम सेल्स हैज़ द टोटिपोटेंट एक्शन, pluripotent, multipotent and the utipotent. Okay, so that classification is based upon different action potential of the stem cells. The potency of a stem cell is defined by the types of more differentiated cells that the stem cells can make. तो पोटेंसी मतलब ऐसा रहता है कि स्टेम सेल्स के पास में पोटेंसी, ये जो एबिलिटी है, इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि वो जो सेल्स है वो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ तैयार कर सकती है। सो उसलिए ये पोटेंसी वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है। सो द स्टेम सेल्स कैन बी आइदर, स्टेम सेल्स रह सकती हैं, टोटिपोटेंट रह सकती हैं, प्लूरोपोटेंट रह सकती है, मल्टीपोटेंट रह सकती है और द यूनिपोटेंट रह सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है ये देखेंगे अब हम। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल सेल टाइप्स ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। देखो, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स रहती है कि वो हर एक इंडिविजुअल में सभी तरह के सेल्स टाइप्स को तैयार कर सकते हैं। उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी आ गई है एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लासेंटल टिश्यू भी उसमें आते हैं, उसीलिए उनको नाम दिया गया है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। दूसरा है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स कैन ओनली मेक सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर बट मेक ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो इंक्लूडिंग जर्म सेल्स एंड सेल्स फ्रॉम एनी अदर जर्म लेयर्स, देयरफॉर दे कैन मेक एनी सेल्स ऑफ द बॉडी। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स रहती है, वो सिर्फ क्या करती हैं, प्रॉपरली एम्ब्रियो के सेल्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है, जर्म सेल्स भी आती है और जर्म लेयर फॉर्मिंग सेल्स भी आती है। जर्म सेल्स कौन से हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, दिस टू आर द जर्म लेयर्स। ओके, जर्म सेल्स एंड द जर्म लेयर्स कौन से हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो द जर्म लेयर्स और द जर्म सेल्स कैन प्रोड्यूस द होल इंडिविजुअल, हमें पता है। इसीलिए ये प्लूरोपोटेंट जो स्टेम सेल्स है, ये एम्ब्रियो को तैयार करने का काम करती है। तो इसको इसलिए दे कैन मेक एनी सेल्स ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के हर एक सेल्स को तैयार कर सकते हैं, इसलिए उनको नाम है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। उनमें ये पोटेंशियल रहता है, ये पोटेंसी रहती है। थर्ड वन इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। दैट मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन ओनली मेक सेल्स विद इन अ गिवन जर्म लेयर। फॉर एग्जाम्पल, multipotent stem cells from a mesodermal tissue like the blood can make all the cells of the blood but cannot make cells of a different germ layers such as neural cells or liver cells etc. देखो, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स रहती हैं, वो सिर्फ अपनी दिए हुए जर्म लेयर्स के सेल्स को तैयार करती है। फॉर एग्जांपल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फ्रॉम द मेसोडर्मल टिश्यू लाइक द ब्लड कैन मेक ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड। मतलब मेसोडर्मल सेल्स में जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उनका काम सिर्फ यही रहेगा कि वो ब्लड के सेल्स को तैयार कर सकें। ओके, वो जो दूसरे लेयर्स से जैसे कि एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, उनमें जो न्यूरल सेल्स एज वेल एज लिवर सेल्स तैयार होना शुरू होता है, तो उनको तैयार करने का काम ये मेसोडर्मल टिश्यूज सेल्स जो है वो तैयार नहीं करती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब वो अपने जर्म लेयर में, जिस जर्म लेयर में आती है उसी जर्म लेयर के सेल्स को तैयार करती है, बाकी के सेल्स को तैयार नहीं करती है। मतलब ओके, एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को वो तैयार करती है, जिस जर्म लेयर में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स आता है उसको ही वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स तैयार करते हैं। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब सिंगल, ओके, यूनि मतलब सिंगल। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स मेक सेल्स ऑफ अ सिंगल सेल टाइप। देखो, ये ऐसे स्टेम सेल्स है, वो ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स को तैयार करते हैं। एन एग्जांपल इज़ अ जर्म लेयर,
cells, stem cells that makes the cells that mature to become egg or sperm, but not other cell types. यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर एग्जांपल वो क्या करती हैं, एक ही सेल के टाइप को तैयार करते हैं. मतलब अगर वो टेस्टिस की सेल्स हैं तो फिर वो टेस्टिस के सेल्स को ही तैयार करते हैं. अगर वो ओरी की सेल्स है तो ओरी के सेल्स को ही तैयार करते हैं. टेस्टिस में सिर्फ वो स्पर्म सेल्स को ही तैयार करेंगे. ओरी में रहा तो फिर वो एग सेल्स को ही तैयार करेंगे. मतलब यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली सिंगल सेल टाइप. Okay, so it was about the unipotent stem cells. It was about the 4 types of the stem cells, which is based on the difference potential. You can see in this slide totipotency, that zygote single cell then get proliferated into the more number of the cells and get formed into the tissues, and make another way of the potency, that is totipotency get converted into the pluripotency. मतलब pluripotency मतलब एम्ब्रियो में जो सेल्स है, ओके, उसी सेल्स को तैयार करती है. प्लूरोपोटेंसी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या फिर पीजीसी सेल्स रहती है. ओके, प्लासेंटल जर्म सेल्स. मल्टी पोटेंसी में 3 जर्म लेयर्स में, ओके, जो सेल्स अपना अपना जिस जर्म लेयर में काम करेगी उसी सेल्स को तैयार करेगी. फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोला अडल्ट स्टेम सेल्स. एक्टोडर्म में जो सेल्स रहेगी तो वो एक्टोडर्म मतलब न्यूरल सेल्स को ही तैयार करेंगी. अगर वो मेजोडर्म में अगर ब्लड सेल्स तैयार करने का काम है तो वो आके सेल्स क्या करेंगे, ब्लड को ही तैयार करेंगे. ओके, यूनिपोटेंसी मतलब दैट यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स ओनली फॉर्मिंग द सिंगल सेल टाइप्स. फॉर एग्जांपल अगर उनको न्यूरॉन सेल्स को तैयार करना है तो वो न्यूरॉन सेल्स को ही तैयार करेंगी. अगर उनको गट सेल्स को तैयार करना है इंटेस्टाइन में तो वो गट सेल्स को ही तैयार करेंगी. अगर उनको आरबीसीज को बनाना है तो फिर वो सिंगल टाइप ऑफ आरबीसीज को ही तैयार करेंगी. वो रहती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स. सो इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स. थैंक यू.